Morning student, today we are starting the video of organic chemistry, and today starting we are a chapter haloalkanes and haloarenes. And in student, this chapter have also start in the school classes, so you can join the school classes and complete this chapter and complete the concept and complete the any query. तो इसमें ये जो हमारा चैप्टर आज ऑर्गेनिक का सेकंड वॉल्यूम शुरू हुआ है, अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट, तो टोटल 5 चैप्टर इस बार हमें स्टडी करने हैं। फर्स्ट चैप्टर है हेलोएल्केन हेलोएरीन्स, सेकंड वन है एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, थर्ड वन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें से कुछ भी डिटेक्ट नहीं करा गया है, नेक्स्ट है अमीन्स एंड लास्ट वन इज बायोमोलिक्यूल। तो टोटल 5 चैप्टर इस बार ऑर्गेनिक के रहने वाले हैं एंड लास्ट 2 चैप्टर्स हैव डिटेक्टेड। तो इसमें आज हम बात करते हैं हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स की एक्चुअली में कैसे क्या होती हैं, क्या इनके जनरल फॉर्मूले, कैसे इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 बातें सामने आती हैं ऑर्गेनिक के अंदर। फर्स्ट आती है हमारा वैलेंसी का नॉलेज, केमिकल बॉन्डिंग। दूसरा आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स सफिक्स भी हमें पता होने चाहिए, वैलेंसी का हमें पता होना चाहिए, तो इससे हमारे रिएक्शन बनाना, कन्वर्जन करना, कंप्लीट करना आसान हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आपका जो पुराना 11th का केमिस्ट्री का जो हमने कराया था आपको वर्क सारा ऑर्गेनिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसे एक बार आप रिवाइज करेंगे, उससे थोड़ा सा आपको और ईजी हो जाएगा। तो इसमें आज हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, लेकिन हम देखते हैं कि इनके एक्चुअल में जर्नल फॉर्मूला क्या है। अब हेलो मतलब स्टूडेंट हेलाइड है, हेलाइड मीन्स ग्रुप 17 एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज आल्सो नोन एज हेलोजन एंड आल्सो कॉल्ड द हेलो। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हेलोजन्स हैं। और जब भी कोई हेलोजन अटैच टू द कार्बन एटम टू फॉर्म द हेलोएल्केन्स एंड these हेलो एटम्स अटैच टू द बेंजीन रिंग इज आल्सो नोन एज हेलोएरीन्स। तो जनरल एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, CH3Cl, second one CH3CH2Br, third one CH3CH2I, CH3CH2F. तो these are the alkyl halide aliphatic open chain compound, या एज और इसमें आपके साइड चेन भी हो सकते हैं। तो ये सभी हमारे क्या है, ये हेलोएल्केन्स है। और अगर यही ग्रुप हमारे रिंग में आने शुरू हो जाएं, if chlorine attached to benzene in chlorobenzene, fluorine attached to benzene to fluorobenzene, and similarly bromobenzene and iodobenzene। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे अगर ये हेलोजन एटम ग्रुप में आ जाते हैं तो सब हेलोएरीन्स बन जाते हैं, हम एरीन्स बोलते हैं। ये एरोमेटिक फॉर्म है, ये हमारी एलिफेटिक यानी कि एल्काइल हैलाइड है, और एक होते हैं साइक्लिक साइक्लोहेल्केन जिसमें बेंजीनिंग नहीं होता है। और इनके अगर हम जर्नल फॉर्मूले की बात करें तो जर्नल फॉर्मूला है वो है RX। कैसे जर्नल फॉर्मूला RX, R फॉर एनी लॉन्ग कार्बन चेन, एल्काइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, X फॉर एनी हेलोजन ग्रुप। तो जर्नल फॉर्मूला RX होता है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, किन किन तरीके से हम इन्हें बना सकते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें फ्रॉम एल्कोहल। तो अल्कोहल की हेल्प से हम एल्काइल हाइड बनाते हैं। तो रूट देखते क्या होती है रिएक्शन, R है ROH। अल्कोहल मींस दोस कंपाउंड कंटेनिंग द OH फंक्शनल ग्रुप, दिस इज नोन एज अल्कोहल। रिएक्ट विद एनी हेलोजन एसिड लाइक HX, HCl, HBr, HI टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। अब रिएक्शन कैसे बनी स्टूडेंट ये देखना है हमें। तो H और OH वाटर बन गया और ये X इसके पास आ गया। एग्जाम्पल CH3CH2OH प्लस, और यहाँ पर एजेंट रहता है स्टूडेंट हमारा जिंक क्लोराइड, तो HCl टू फॉर्म वाटर एंड CH2CH2Cl गोज टू द CH2 टू फॉर्म CH3CH2Cl प्लस H2। तो एक मेथड तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा, और भी बहुत सारे मेथड है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा
इफ एल्कोहल रिएक्ट विद NaBr विद H2SO4। स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा अल्कोहल की सिलेक्ट करते हैं NaBr से तो कॉमन सी बात है, Br कहाँ जाएगा, R के पास जाएगा। तो ब्रोमीन इज अ नेगेटिव चार्ज तो गोस टू द R एंड वाटर एसिड गिव द H पॉजिटिव एंड गोस टू द OH, गोस टू द OH 1H। इसे हम स्टूडेंट थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं और Na गोस टू द HSO4। तो बनते हैं प्रोडक्ट, देखते हैं RBr प्लस आपका बन जाएगा NaHSO4 एंड वाटर, और RBr भी अल्काइल हैलाइड हो गया। एग्जांपल देखते हैं CH3 CH2OH प्लस NaBr प्लस H2SO4 गोस टू द CH3 CH2Br प्लस NaHSO4 प्लस H2O। तो इस तरह से हमारा ये मेथड पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद PCl5 एंड PCl3 की फ्रॉम एल्कोहल से। तो नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉम PCl5, फ्रॉम PCl5। तो PCl5 में हम देखते हैं 5 क्लोरीन है, तो ROH रिएक्ट विद PCl5 टू फॉर्म RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। और इस रिएक्शन में खासियत है स्टूडेंट कि हमारी 5 की 5 क्लोरीन एडजस्ट हो जाती है और प्रोडक्ट इसके सेट रहते हैं। क्लोरीन आप चेक करेंगे 3 1 4 1 5 फिक्स है रिएक्शन। एग्जांपल CH3 CH2OH रिएक्ट विद PCl5 टू कॉज CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। And this is a very important reaction and asked in the many time in the question exam paper, reaction with alcohol with PCl5। उसके बाद स्टूडेंट PCl5 के साथ साथ एक और इसका प्रोडक्ट है PCl3 है, वो हम उसे देखते हैं उसमें क्या बनने वाला है। तो उसे हम चेक करेंगे कि हमारी स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन क्या बनने वाली है PCl3। तो रिएक्शन विद इससे कराना है सर, हमें बनाना है फ्रॉम PCl3, फ्रॉम PCl3। तो इसमें फिक्स रहता है स्टूडेंट PCl3 में ROH प्लस PCl3 टू कॉज RCl प्लस H3PO3, H3PO3। और यहाँ पर स्टूडेंट हमारा सेट रहता है, अगर हम PCl3 से रिएक्शन कराते तो हमारा बनता है H3PO3, और अगर हम PCl5 से कराते तो बनता है हमारा POCl3 प्लस HCl। इसके बाद स्टूडेंट और भी मेथड बहुत सारे हैं, ये अल्कोहल के मेथड थे। इसके अलावा हम और भी देखते हैं और क्या मेथड हो सकते हैं। तो और मेथड में हम देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से कैसे बना सकते हैं इन्हें। अब एल्कीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जिनके पास डबल बॉन्ड होता है। तो ये हमारा एक चीज और समझना है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको होता क्या है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गोज करता है एंड जो हमारा डबल बॉन्ड होता है वो देता है एडिशन रिएक्शन। तो सिंपल सा मेथड समझेंगे, एक एल्कीन ले ली हमने C डबल बॉन्ड C प्लस हेलोजन एसिड आया, दिस बॉन्ड गोज टू दिस कार्बन कैरिंग द नेगेटिव चार्ज एंड दिस कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज गोज टू द C पॉजिटिव, goes to the C positive and this goes to the negative, and resultant product is C single bond C, X bond H। तो इस तरह से रूट बन जाती है। अब एग्जांपल समझते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl and this bond goes to the this and this is the goes to the positive, this is the negative, and Cl negative goes to the part positive center carbon atom and hydrogen goes to the negative charge, so that product is CH3 CH2Cl। तो इसमें ये सब हमारी एल्कीन्स जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देती हैं कि हमारे 2 एटम्स 2 मॉलिक्यूल मिलकर के एक हो जाते हैं। तो कन्वर्जन भी आ गया, इथीन टू इथाइल क्लोराइड।
लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं एल्कीन्स हमारी क्या है, यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिंपल प्रोडक्ट बन जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर हमारी एल्कीन सिमेट्रिकल ना हो तब हम यूज करते हैं मार्कोनिकोफ एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल। अब मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी आ जाता है। तो जब मार्कोनिकोफ रूल वो होते हैं, आपने 11 में पढ़ा है, इफ द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन नेगेटिव पार्ट गोज टू द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये हमारा एंटी मार्कोनिकोफ रूल है। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या होता था स्टूडेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द हैलोजन एसिड गोज टू द हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों में फर्क है। पहला फर्क तो यही है कि दोनों HBr से होते हैं। दूसरा, एंटी मार्कोनिकोफ में पेरोक्साइड डालना पड़ेगा, मार्कोनिकोफ में पेरोक्साइड नहीं चाहिए, कॉमन सी बात। दूसरी बात, अगर हमें कोई टर्मिनल एल्कीन बनानी है, यानी कि किनारे पर क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन को रखना है, तो हम लगाते हैं एंटी मार्कोनी। और अगर हमें बीच में बनाइए, सेकेंडरी बनानी है, तो सेकेंडरी बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता है मार्कोनी। अब इन दोनों रिएक्शन को समझते हैं। दोनों रिएक्शनों को देखते हैं स्टूडेंट। अब हम देखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब एरो में देखते हैं, एरो में पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकोफ को फॉलो करेंगे। नेगेटिव पार्ट गोज टू द लेसर नंबर ऑफ H एटम, दिस इज द नेगेटिव, बॉन्ड गोज टू नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव सेंटर, एंड H पॉजिटिव गोज टू द नेगेटिव एंड टू cause the secondary, mostly secondary alkane, halo alkane, and the product is CH3 CHBr CH3, and this is also known as 2-bromopropane. This is the propene, this is the 2-bromopropane, and this is the addition reaction, this is the addition reaction. ये addition reaction है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए फॉलो करते हैं। अब इसमें हम इसी रिएक्शन का दूसरा पार्ट भी देखेंगे, वो क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr in the presence of peroxide and negative part goes to the higher number of hydrogen atom, but CH3 is a terminal, so that Br negative H positive bond goes to the negative, this is the positive, and Br goes to the higher number of H atom. अब जब यहाँ हायर नंबर ऑफ H एटम देख रहे हैं, अब CH3 पे तो जाएगा नहीं है क्योंकि वो तो पहले ही वैलेंस है, टर्मिनल पर जाएगा इस वाले पे, तो ब्रोमीन गोज टू द CH2 नेगेटिव एंड H गोज टू द Br नेगेटिव गोज टू द CH3 एंड H पॉजिटिव गोज टू द CH। अब हम प्रोडक्ट देखेंगे आगे क्या बनने वाला है स्टूडेंट। प्रोडक्ट देखते हैं, CH3 CH2 CH2Br CH2Br। अब ये हुआ क्यों है स्टूडेंट, ये जो पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड Br को लेसर नंबर पे ना ले जाकर के हायर नंबर की तरफ ले जाता है। तो आपको केवल क्या करना है, केवल इतना ध्यान रखना है, अगर हमें टर्मिनल वाली कोई बनानी है तो आप पेरोक्साइड लगाएंगे, अगर टर्मिनल वाली नहीं बनानी तो फिर आप क्या लगाएंगे, विदाउट पेरोक्साइड। और दोनों रिएक्शन HBr से होती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कुछ और रिएक्शन की जो नेम रिएक्शन भी इस चैप्टर में है, जैसे कि आपकी ड्रेजन रिएक्शन है। ड्रेजन रिएक्शन, अब ड्रेजन रिएक्शन में क्या होना है स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, किसी भी क्लोरो एल्काइल में स्पेशली क्लोरो वाला, अगर हमें कोई भी क्लोरो एल्केन बनानी हो तो नॉर्मली स्टूडेंट हम ड्रेजन रिएक्शन ही यूज करेंगे, बेस्ट मेथड माना गया है। अब है क्या इसमें, एल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2 thionyl chloride, this is the thionyl chloride, in the presence of pyridine to form SO2 and 1 Cl goes to the H and 1 goes to the R to form RCl plus SO2 plus HCl। अब ये बेस्ट मेथड क्यों बन गया स्टूडेंट, इस पे भी डिस्कस करते हैं। इसे क्यों प्रीफर करा जा रहा है,
क्योंकि दोनों हमारी गैसेस फॉर्म बनाती हैं, SO2 भी ऐसे दोनों गैसेस फॉर्म में रहती हैं, तो दोनों क्या हो जाती है, रिलीज आउट। सॉल्यूशन में कौन बचता है, केवल एल्काइल हैलाइड, वो भी क्लोरीन वाला। तो दिस इज द बेस्ट मेथड होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेम रिएक्शन और आती है स्टूडेंट फिंकलेस्टीन। क्या आती है, फिंकलेस्टीन, जो स्पेशली आयोडीन बनाने के लिए है। क्या है इसकी रूट देखते हैं, इसकी रूट है स्टूडेंट हमारी RX प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन द स्टूडेंट प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब कैसे करना है रिएक्शन, कॉमन सी बात है, I goes to the R and form the NaX, Ri plus NaX. This reaction is also known as Finkelstein name reaction. Example: CH3CH2Cl plus NaI and NaI in the presence of acetone, I goes to the CH3CH2 to form CH3CH2I plus NaCl. This reaction is also known as Finkelstein reaction. तो फिंकलेस्टीन कब लगाने स्टूडेंट, अगर हमें कोई एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो फिंकलेस्टीन लगाएंगे, एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो ड्रेजन लगाएंगे, ऐसे ब्रोमीन के लिए भी है। अब आते स्टूडेंट किसके, हम स्वेट रिएक्शन। स्वेट रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, हम देखते हैं फॉर फ्लोरीन। तो स्वेट रिएक्शन क्या कहती है, इसको भी हमें देखना है। एल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड टू फॉर्म CH3F प्लस AgBr। तो स्वेट्स कब लगानी है, जब हमें क्या बनाना है स्टूडेंट, कोई भी एल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो स्वेट्स लगाएंगे, याद रखना होगा। ऐसे ही आप और भी बना सकते हैं, ये स्वेट्स हो गई। तो अलग अलग रिएक्शन यूज हो रही हैं, ये बेस्ट मेथड होते हैं, कमर्शियल स्केल पर यूज होने वाले मेथड हैं ये। तो आपको देखना है, अगर ड्रेजन, अगर क्लोरो बनाना है, कोई भी क्लोरो वाला हैलाइड बनाना है, एल्काइल हैलाइड, तो आप लगाएंगे ड्रेजन। सिमिलरली अगर आपको कोई आयोडो वाला बनाना है तो फिंकलेस्टीन, फ्लोरीन बनाना है तो स्वेट्स। और एक और रिएक्शन होती है स्टूडेंट जिसका नाम है हुंस-डाइस्कर रिएक्शन। क्या नाम है, हुंस-डाइस्कर। हुंस-डाइस्कर रिएक्शन है, बहुत आसान सी रिएक्शन है। इसके अंदर क्या करना है हम देखते हैं। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसीटेट रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म। अब यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, CO2 गैस बाहर निकलनी है, हमें बनाना है CO2, तो बन जाएगा CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी हुंस डिस्कर भी हो जाती है। सिल्वर सोल्ट ऑफ एसीटेट रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म मिथाइल ब्रोमाइड CO2 प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। अब इस रिएक्शन में खासियत नजर आ गई है स्टूडेंट, अगर हमें कार्बन के नंबर कम करने होंगे तो हम क्या करते हैं, हुंस डिस्कर रिएक्शन का यूज कर लेते हैं। कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर कितना हो गया 1, तो कार्बन को लेस करने के लिए हुंस डिस्कर रिएक्शन होती है। अभी ना हमारे यहाँ पर हेलो एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स की। ओके स्टूडेंट।